सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाइदिल ग़ुररिल मुहज्जलीन सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुग़ीथिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हज़रात, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं ख़ुद लेट पहुँचा। अब वक्त असर हो चुका है, वक्त भी मेरे नज़र है, मद्देनज़र है। इंशाअल्लाह मुख्तसर सी मैं गुफ्तगू करूँगा। बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप तो बड़े हैं, आपने बच्चे नहीं बनना। बस मैंने एक दफ़ा ही कह दिया, अब आराम से बैठे हैं 10-15 मिनट 20 मिनट जो गुफ्तगू है। इन आस्थानों से यही खैरात मिलती है कि कम अज़ कम हमें मजलिस के आदाब का तो पता होना चाहिए। मस्जिद है, उसकी महफिल है, तो हमें दो तरह से इसके आदाब का ख्याल रखना चाहिए। सामीन मुकर्रम, इस कायनात अर्ज़ी व समावी में हर शख्स को, बल्कि हर चीज़ को किसी न किसी शय की जुस्तजू और तलाश है। हर शय किसी न किसी की जुस्तजू और तलाश में है, और किसी चीज़ की जुस्तजू और तलाश जो है ये बेचैनी और इज़्तिराब का सबब बनती है। जब किसी शय की इंसान के अंदर जुस्तजू हो, तलाश हो, तलब हो, तो जुस्तजू, तलाश और तलब जो है ये इज़्तिराब पैदा करती है। और जब कोई भी चीज इंसान से हटकर कोई जानवर भी हो, वो इज़्तिराबी और बेचैनी सी कैफियत में जब हो, तो उसे राहत और सुकून की ज़रूरत होती है। उस इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत से निकलने के लिए उसे राहत और सुकून की ज़रूरत होती है। वो राहत और सुकून कैसे नसीब होता है, आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ बेचैन दिलों वालों, ऐ इज़्तिराबी कैफियत वालों, तुम्हें कल्बी बेचैनी से और इज़्तिराब से सुकून और राहत की दौलत चाहिए ना। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें सुकून और राहत की दौलत बताता हूं कि ये राहत और सुकून न तुम्हें मालो दौलत में नजर आएगा,
ये राहत और सुकून ना तुम्हें शान शौकत और इख्तिदार में नजर आएगा। ये राहत और सुकून ना तुम्हें कारोबार में नजर आएगा। ये राहत और सुकून ना तुम्हें दुनिया की किसी शय में नजर आएगा। बल्कि मैं यूं कहूं कि उरफा की तो ये खुराक है, मगर मेरे आका का फरमान है अद्दुनिया जीफतुन। जिस दुनिया के लिए हम जिंदगी गुजार देते हैं ना, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिसके हुसूल के लिए, और जिंदगी के शब रोज हम जिस दुनिया के लिए बेचैनी और इज़्तिराब में गुजारते हैं, उस दुनिया की हकीकत क्या है? ये 8वीं की अरबी में भी लिखी है हदीस, अरबी की किताब में, कि मेरे आका का फरमान है अद्दुनिया जीफतुन। याद रखो, जिस दुनिया के तुम तालिब हो, ये दुनिया क्या है? ये मुर्दार है। ये दुनिया मुर्दार है, और मुर्दार जहां पड़ा हो उस पर आपको जानवर लिपकते आप देखते हैं ना, हराम खाने वाले। मुर्दार पड़ा हो तो उस पर हमेशा हराम खाने वाले जानवर ही इकट्ठे होते हैं और लड़ते हैं। कभी मुर्दार पे कुत्तों की लड़ाई होती है, कभी मुर्दार पे चीलों की लड़ाई होती है। तो हमेशा जिस जानवर की खुराक हराम है वो मुर्दार पे लड़ता है और मुर्दार का हिर्स रखता है। वो मुर्दार का लालच अपने दिल में रखता है, जिसे हराम, जिसके दिलो दिमाग में हराम हो और जिसकी खुराक हराम हो। मेरे आका ने फरमाया मोमिन दुनिया के लिए नहीं जिंदगी गुजारता। मोमिन इस दुनिया में रहकर भी अपना मतमा नजर और उसूल जिंदगी क्या रखता है कि दुनिया जीफतुन, जिस दुनिया में मैं जिंदगी गुजार रहा हूं ये मुर्दार है, ये मुर्दार है। और इस दुनिया का हर तालिब, हाँ, अपनी जरूरत के लिए इक्तिसाब करना ये हलाल है, बल्कि सुन्नत है। मगर सिर्फ दुनिया समेटने की ख्वाहिश रखना, खा वो किसी तरीके से हासिल हो जाए, और हराम और हलाल की तमीज मिटा देना दुनिया के लिए। मेरे आका ने फरमाया तालिबुहा किलाबुन, जो दुनिया समेटते हराम और हलाल की तमीज मिटा दे, वो बंदा कहलाने का हकदार नहीं, वो इस दुनिया का कुत्ता है। ये लफ्ज मेरे सख्त नहीं कि मैंने कोई सख्त लफ्ज बोल दिया, ये हदीस का सादा तर्जमा है कि मुर्दार का तालिब कुत्ता होता है। इसलिए फरमाया अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन। तुम्हें अगर सुकून चाहिए, राहत चाहिए, कल्बी इत्मीनान चाहिए, तो दुनिया में ना तलाश करो, बल्कि क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाह। वो जो साहिबान गुदड़ी जिंदगी गुजारते हैं ना, वो कुलियों में बैठने वाले, उनकी जिंदगी का मुताला करो, जिनकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना अल्लाह का जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाह। बल्कि मुझे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के शेर का एक मिसरा यहां याद आया, अगला तर्जुमा मैं बाद में करूंगा। अला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र क्या है? सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो दम गाफिल, ये आरफों का इस्लाम और कुफ्र और होता है, मुल्लाओं का इस्लाम और कुफ्र और होता है। इकबाल ने कहा है ना, दीन मुल्ला फसाद फी सबीलिल्लाह। मुल्लाओं का दीन और होता है, सूफियों का मसलक और होता है। वो आरिफ कामिल हजरत सुल्तान बाहू फरमाते जो दम गाफिल सो दम काफिर, सन मुर्शदे समझाया हूं कि जो जिंदगी की सांस, जिंदगी का जो लम्हा महबूबे हकीकी की याद के बगैर गुजरे, तो सूफी तसव्वुर ऐसे करता है जैसे वो लम्हा कुफ्र में गुजरा। इसलिए फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह, याद रखो अल्लाह का जिक्र जो है, तत्मइन्नुल कुलूब, सिर्फ
और सिर्फ फकत अल्लाह का जिक्र ही दिलों का इत्मीनान है, दिलों को शिफा बख्शता है, दिलों को इत्मीनान और सुकून और राहत की दौलत देता है। वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। भाई थोड़ा जिहा खोल जिसले मेरा तात रुकते ना उसले मैंने महसूस होता है मेरा जोर लग गया है। इंसान भी एक मशीन है, मशीन की तरह साइंसदान भी इसे एक मशीन ही कहते हैं। और कोई भी मशीन जो है वो चलती कब है, उसे चलने के लिए चाहिए क्या होता है। ये ऑयल ये पुराने दौर में आप मशीनरी के चलाने के लिए वो मिस्त्री ग्रीस इस्तेमाल करते थे। या ऑयल जो है जिस तरह आप गाड़ी में मोबाइल ऑयल डलवाते हैं ना, जरा एक दफा ना डलवाएं, सिर्फ पेट्रोल डलवा लें, क्या होगा? नहीं, इंजन सीज हो जाएगा, पुर्जे खुश्क हो जाएंगे। उस गाड़ी और मशीन के पुर्जों को चिकनाई देने के लिए आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वो पुर्जे टूट जाएंगे, मशीन बिखर जाएगी। इंसान की मशीन को सही तरीके से काम करने के लिए वही ऑयल चाहिए, और वो ऑयल क्या है? जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र हो वो दिल हमेशा आबाद रहता है। और याद रखें, ये दिल है ना, कुरान कहता है मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़ि। अल्लाह फरमाता है, मैं बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है कि मैंने दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, दो पांव दिए हैं। क्यों? अल्लाह की हर बात में हिकमत है। दो हाथ दिए कि बंदे तूने दुनिया में रहना है, इक्तिसाब करना है दुनिया में भी, और मेरे साथ भी ताल्लुक रखना है, तो इन हाथों को दुनिया के लिए भी जायज इस्तेमाल में ला, नाजायज नहीं। हलाल कमाई के लिए दुनिया में भी हाथों को इस्तेमाल में ला, और मेरी बारगाह में भी गिड़गिड़ाया कर यूं हाथ करके। इन पांव से जमीन पर चला कर, दुनिया की कमाई के लिए भी चला कर, पर कभी तेरे कदम मेरी तरफ भी उठे। इन आंखों से दुनिया की रंगीनी तो देख सकता है, मगर काश इन आंखों से तुझे कभी हकीकत की रोशनाई भी हासिल हो, हकीकत की शनासाई भी हासिल हो, हकीकत का नूर भी इन आंखों में समाए। हाँ, दोनों तरह से इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। मगर फरमाया ना ना, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़ि, मैंने दो दो आज़ाद तुझे अता किए हैं, दुनिया में भी इस्तेमाल में लाए और मेरी खातिर भी इस्तेमाल करे, मगर किसी सीने में दिल दो नहीं रखे। मैंने किसी सीने में दिल दो नहीं रखे, दिल एक रखा है, इसलिए कि बंदे मैं भी एक हूं। क्या? मैं भी एक हूं। तो जो मैंने एक दिया है ये सिर्फ एक के लिए रहे, इसमें सिर्फ एक की मोहब्बत रहे। इसमें सूफिया कहते हैं, इसमें किसी दूसरे की मोहब्बत डाल के, कोई दूसरी ख्वाहिश महबूब के सिवा डाल के, इस दिल में शिरक ना, शिरक की इस इमारत में सवार कर लेना। इसलिए कि महबूब के सिवा किसी और की ख्वाहिश रखना ये मोहब्बत में शिरक है। तो फरमाया दिल मैंने एक दिया है, इस दिल को तौहीद से महबूब रखना। तौहीद क्या है? कि एक ही समाया रहे दिल में, एक ही समाया रहे, उसका सिवा किसी चीज की ख्वाहिश पैदा ना हो। अच्छा, बात और तरफ चल पड़ी।
ये उनका कर्म है, मुझे तो कोई नहीं बोलना शोलना आता, और मैं फिर वो जो तकरीर याद करके आता हूँ उससे काफ़ी बाहर निकल जाता हूँ, फिर वापस आते आते टाइम लगता है। फरमाया मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन फ़ी जौफ़िही, एक दिल मैंने अता किया है। हाँ, जिक्र सारे करते, जिक्र युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। वो कायनात का कोई ऐसा जर्रा ही नहीं जो अल्लाह की हम्द ना करता हो, जो उसकी तस्बीह ना करता हो, जो उसका जिक्र करता हो। हाँ, ज़बानें मुख्तलिफ हैं, ज़बानें मुख्तलिफ हैं। हाँ, कोई किसी शक्ल में याद करता है, कोई किसी सूरत में याद करता है, कोई किसी जुबान में उसका नगमा आलापता है। हाँ, याद हर एक करता है, उससे गाफिल कोई नहीं, उससे गाफिल कोई नहीं। एक खूबसूरत बात, वो दरसियात में तो उसे जुमला मोतरेजा कहते हैं। जब असबाब के दौरान तकरीर कोई ऐसा भी नुक्ता आ जाए जो मौजू से हटकर हो तो उसे जुमला मोतरेजा कहते हैं। क्यों जी, ऐसी बात है। तो एक नुक्ता मेरे जहन में आ गया, मौजू से अगरचे हटकर है। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर एक ने फना होना है, जो कुछ है फना हो जाएगा, बाकी किसने रहना है? व यबका वजहु रब्बिक, हाँ बाकी रहना है तो तेरे रब ने रहना है। ये जरा एहतियाती तर्जमा है। और वजह का माना चेहरा होता है, वजह का माना चेहरा होता है। चेहरा ही इंसान की पहचान होता है। किसी की जारी पहचान चेहरा से होती है, तो रब को कैसे पहचानेंगे? भाई डरो नहीं, मैनू फतवे में कोई नहीं डरता। रब का किसी ने चेहरा देखा है? और नहीं देखा तो पहचानेंगे कैसे? और जिसे देखा ही नहीं पहचानेंगे कैसे? तो वजह रब्बिक क्या है? वजह रब्बिक, उसी रब की कसम, चेहरा मुस्तफा है। वो रब का चेहरा मुस्तफा का चेहरा है। और इस पर मेरे पास हदीस है। आका जब मेराज से वापस तशरीफ लाए तो एक ऐलान फरमाया मदीना की गलियों में, मन रानी, क्या बात, फकद राल हक, और मुझे देखने वालों, अब तक तो तुम मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझते रहे, कुछ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझते रहे और कुछ मोहम्मद और रसूलुल्लाह समझते रहे। रसूल भी बंदा ही होता है। कुछ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझते रहे, कुछ मोहम्मद और रसूलुल्लाह समझते थे। हाँ, ये मेरी बशरी शान थी। अगर मेरी हकीकत पूछना चाहते हो, ना हकीकत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ना हकीकत मोहम्मद और रसूलुल्लाह है। हकीकत क्या है? मन रानी फकद राल हक, देखो मुझे, देखो मुझे, पर मुझे देख के कोई ये ना देखे रसूलुल्लाह को देखा है, देखे मुझे कहे अल्लाह को देखा है। कहे हाँ, देखे मुझे, देखे मुझे, पर ये कहना बहन है। मन रानी, जिसने मुझे देखा। अब कोई पूछे किसे देखा है? हाय हाय हाय, कोई मुझे देखे ना तो उससे कोई पूछे कि किसे देखा है, तो जवाब क्या देना है? अल्लाह को देखा है। देखे मुझे और कोई पूछे किसे देखा तो कहे अल्लाह को देखा है। हदीस है, अब फतवे का क्या डर है? तो वजह रब्बिक क्या है? वजह रब्बिक क्या है? ये जाते मुस्तफा है, जाते मुस्तफा है, मेरे आका ही रब की पहचान है। तो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिक्र की बात कर रहे थे, अब मौजू की तरफ आ जाते हैं।
एक है अल्लाह का जिक्र, एक है खुदा का जिक्र और एक है मुस्तफ़ा का जिक्र। अगरचे एक ही है मगर मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अब मैं मौलवी तरह पैर छिड़काने वाला नहीं भी गल करके फिर पीछे हट गया मैं। हाँ है एक ही जिक्र, जिक्र मुस्तफ़ा ही जिक्र खुदा है। बात समझाने के लिए मेरे आका का जिक्र कौन करता है? अल्लाह सबसे पहला जाकिर, मुस्तफ़ा का सबसे पहला जाकिर इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, पहला जाकिर और अल्लाह का पहला जाकिर हाँ मेरे आका है। अल्लाह के पहले जाकिर मेरे आका है, मेरे आका का पहला जाकिर अल्लाह है। अब कहते हैं ना कि जिक्र मुस्तफ़ा बाकी रहेगा, जिक्र मुस्तफ़ा भी बाकी रहेगा, जिक्र खुदा भी बाकी रहेगा, जिक्र मुस्तफ़ा भी बाकी रहेगा और जिक्र खुदा भी बाकी रहेगा। इसलिए कि दोनों जाकिर जो हैं वो बाकी हैं, दोनों को फना नहीं, न खुदा को फना है न मुस्तफ़ा को फना है। खुदा जब तक जिक्र करने वाला बाकी हो तब तक जिक्र बाकी रहता है। खुदा का जिक्र करने वाले मेरे आका हैं तो मेरे आका को भी बचा है, इसलिए खुदा का जिक्र भी हमेशा रहेगा और मेरे आका का जिक्र करने वाला खुदा है, खुदा भी बाकी रहेगा, इसलिए जिक्र मुस्तफ़ा भी बाकी रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जीवे 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 जीवे। हाँ ठीक है ना, तुम टोकमा जोर लाते हो, साडा इकट्ठा लगता है, फिर लाया करो जोर, कुछ नहीं होता। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इस आयत के तहत मेरे आका को भी फना नहीं और जाते खुदा को भी फना नहीं। अब बात जरा सुन लीजिए, ये जिक्र को बका और दमाम कैसे मिलती है, ये भी बड़ी कठिन बात है। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा था कि आपकी हर बात जो भी दुआ करते हैं मुस्तजाब होती है, हर बात खुदा मान लेता है, वजह क्या है? वो कहते हैं ना, एक गल सुन लो पंजाबी च, एक जुमला मैं आप भी लज्जत लेना। कहते हैं मैं बजुर्गों को सुनी गल, फिर तुम मुस्तनद वाकया सुनावांगा, लेकिन गल ये भी ठीक है कि बाबा फरीद गंज शकर रजी अल्लाह तआला दरिया के किनारे खड़े सन, एक मौलवी साहब भी खड़े सन। बाबा साहब दरिया पार करने लगे ना तो सटिया मुसल्ला, तो मुसल्ला सट के ते कीती अल्लाह अकबर, चढ़े मुसल्ले ते पार हो गए। मौलवी साहब आके उन्हें आख्या, मौलवी साहब आख्या मैं भी तर जावांगा भाई। उन्हें रखा पैर ते, अल्लाह आख्या तो इन्हें ताई डुब गया। जिले मुंह ताई पानी आया ना तो वापस निकल आया भज के। उन्हें आख्या किसी नूं, यार वो फरीदुद्दीन गंज शकर भी अल्लाह का नाम लैके तरिया सी, मैं अल्लाह का नाम लिया तो मैं बुढ़न लग पिया। उन्हें आख्या भलिया खुदा दे लैन ना लैन वास्ते भी फरीद की जबान चाहिए। हाँ ऐसे अल्लाह अल्लाह करने से नहीं बेड़ा पार होता, अल्लाह करने के लिए भी फरीद की जुबान चाहिए। तो बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते 40 साल तक मैंने जिंदगी ऐसे बसर की कि हर लम्हा जिंदगी का अल्लाह की रजा की खातिर गुजारा। मेरा उठना बैठना चलना फिरना एक एक सांस वाले की रजा की खातिर गुजारी। जब 40 साल ऐसे गुजारे ना तो अब मुझे ये मकाम उसके फजल से हासिल है। अब जो फरीद कहता है अल्लाह वही करता है।
अब तक फरीद ने अल्लाह की मानी। भाई क्यों जाते हैं बलियों के पास? अब तक फरीद ने अल्लाह की मानी, अब जो फरीद कहता है अल्लाह वही कर देता है। जिक्र की भी किस्में होती है ना, मैं बात यहाँ ये भी अर्ज कर लूं, घड़ी मेरे सामने है। नारे तकबीर, 6 बजे के बाद मगरिब होती है, 5:30 तक तो मैं इसी तकरीर कर सकता हूँ ना। जिक्र क्या है? वैसे तो आम जिक्र की 2 किस्में बयान की जाती हैं, जिक्र बिल जाहर और जिक्र खफी। वो सलासत में अपना अपना तरीका है, मगर मैं कॉमन बात अर्ज करना चाहता हूं। जिक्र की किस्में मुख्तलिफ होती हैं, जो सूफिया ने बयान की हैं। यही ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, कलमे शरीफ का जो जिक्र है, ये भी 3 तरह का है। इसके भी 3 मफहूम हैं। फरमाते हैं एक आम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं, मेरे जैसे आप तो खास होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं। कुछ खास लोग ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं और कुछ अखस्सुल खास लोग ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं। जब आम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं ना, तो उनका मतलब होता है ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये करके फिर उससे दुनिया मांग लेते, उससे दुनिया मांग लेते हैं। माल मांग लिया, पीरों को तुसी भी दुनिया ही लैनी आंदे हो, बेटा मांग लिया, दुआ कर दो नौकरी लग जाए, फसल चंगी हो जाए, तो इतना हिस्सा होया नहीं। ना ये आने का मकसद है, ना ऐसे आया करो, ऐसे आने से घर बैठना बेहतर है। क्या बात है। यहां आओ तो सिर्फ जियारत के लिए आओ। अब ये मौजू खोलने वाला नहीं, कल खोल लेंगे कि जियारत क्या है। तो ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये आम लोगों का जिक्र है। कुछ खास लोग होते हैं और वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मगर मुराद क्या होती है? ला मकसूद इल्लल्लाह। वो जब ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं तो फिर उससे उसी को मांगते हैं, दुनिया नहीं मांगते। मकसद सिर्फ वही जात होती है, तो इसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। हाँ, उस बारगाह के मंगते, उससे उसी को मांगते हैं। तो ला मकसूद इल्लल्लाह, वो जात को ही मांगते हैं। कुछ उससे ऊपर वाले भी दर्जे वाले होते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी तू है और वो है, जिक्र किस बात का करता फिर रहा है। वो कहते हैं ला मौजूद इल्लल्लाह, हमारा इल्लल्लाह कहने का मकसद ये है कि मैं नहीं, सब कुछ तू है। अपने वजूद की भी नफी करते हैं कि तेरे सिवा कुछ भी नहीं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। किसी ने किसी आरिफ से कहा, मैं तो सुनी सुनाई बातें सुनाने वाला हूं, कि जनाब आप वाहदतुल वजूद का बड़ा डंका बजाने वाले हैं, तो फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए किस बात की नफी करते हैं? ला के जरिए। जरा ग्रामेटिकली इसको समझने वाले, अरबी ग्रामर थोड़ी बहुत समझने वाले इस बात को समझेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, या मकसूद नहीं, या मौजूद नहीं। चले आखिरी बात पर कर लेते हैं, अल्लाह के सिवा कोई, ये जो नहीं की तुम नफी करते हो, जब उसके सिवा कोई मौजूद ही नहीं तो नफी किस बात की करते हो? जब उसके सिवा कोई शय, किसी शय का वजूद ही नहीं है तो नफी किसकी करते हो? तो वो सूफी मुस्कराया और कहने लगा, ये जो अनानियत का वहम है ना कि मैं भी कोई शय हूं, शय शुय कोई नहीं, ये एक वहम है कि मैं भी कुछ हूं। ये जो मैं वाला वहम है ना,
सूफी ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए इस वहम को खत्म करता है कुछ नहीं हकीकत में। लजपाल लजपाल हकीकत में उसके सिवा कुछ भी नहीं है, मगर सूफी ये जो दिल में वहम पैदा होता है ना, इस नफी के जरिए इस वहम को खत्म करता है। सच्ची गल है, मेरे शेख का करम है, बल्ला बिल्ला मस्जिद में बैठा मैं पढ़ के कुछ और आना दे कर कुछ और छड़ना, कोई मेरे जहन में ये बातें नहीं होती। मगर इसके लिए मेहनत बड़ी दरकार है जी, ऐसे नहीं कि सूफी बन जाएं। आए हाय, हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन हाकमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सस्सी के किस्से सुने हुए हैं ना, सस्सी और पुन्नू के। ये मिकरान के बादशाह थे हजरत हमीदुद्दीन हाकमी, मिकरान के बादशाहों को जो रहन सहन है वो हर दौर में एक ही जैसा होता है, दौर के तकाजों के मुताबिक। आजकल देख लें, न्याजी साहब कहते थे वो फलां वजीर आजम साइकिल पे जाता है, अब इतना बांझपन हो गया वजारत उज़्मा पे बैठ बैठ के, इतना लूला हो गया कि अपनी गाड़ी की वो जो है खिड़की वो भी खुद नहीं खोल सकता। ये अपोजिशन में करने वाली बातें होती हैं। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो बादशाह थे मिकरान के, एक लौंडी थी, गुलाम थी, घर में काम करती, हर रोज बादशाह का बिस्तर बिछाती थी। अब बादशाहों के बिस्तर और बादशाहों के रहन सहन कितने वो आरामदेह होते हैं। एक दिन उसने बिस्तर बिछाया, बिस्तर बड़ा नरम गुदाज था, थकी हुई थी सारा दिन काम काज की। उसने सोचा कि थोड़ी देर बादशाह के बिस्तर पे लेट लेती हूँ और फिर बादशाह के आने से पहले मैं जाग जाऊंगी, उसको क्या पता चले। लेटी, बिस्तर इतना नरम था, आंख नहीं खुली। साहिबान इक़्तिदार गफलत का शिकार क्यों हो जाते हैं। वो एक दिन लेटी तो जाग नहीं हुई, बादशाह आ गया। बादशाह के हाथ में वो चाबक था, हंटर था। उसने जोर से सोई हुई उस लौंडी को हंटर मारा, वो चाबक मारा, जाग गई, तड़प के उठी, रो पड़ी। हंटर बड़ा सख्त था, रोने लग गई। थोड़ी देर रोई, थोड़ी देर बाद हंसना शुरू कर गल सुनना। थोड़ी देर बाद हंसना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा कि रोने का तो मुझे समझ आता है, मतलब कि मैंने चाबक मारा है, दर्द हुआ होगा, उस वजह से रोई है, हंसी क्यों है। उसने कहा बादशाह सलामत, जब तूने मुझे चाबक मारा है ना, मुझे दर्द हुआ, रो पड़ी, तो मेरे ज़हन में ख्याल आया जिसे एक दिन इतनी देर इस बिस्तर पे सोने पे इतना सख्त चाबक लगा है, जो सारी जिंदगी इस बिस्तर पे सोया है, उसे कितना चाबक लगा। अगर एक लम्हा इस बिस्तर पे सोने की यह सजा है, तो जो बादशाह सारी जिंदगी इस बिस्तर पे सोया है, उसका क्या हाल होगा। ख्वाजा हमीदुद्दीन हाकमी को बात समझ आ गई, बादशाही छोड़ दी, बादशाही छोड़ दी, तन्हाई इख्तियार कर ली। अरसा तक घर से निकले रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। बिलाखिर एक दिन किसी ने पूछा कि ये आप जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, बादशाही छोड़ के इस तरफ आए, कुछ लभ्या भी जे कि कोई नहीं जे लभ्या। ख्वाजा हमीदुद्दीन हाकमी ने क्या फरमाया, चूं तना बेजिक्र बदस्तारें जुम्बे
अर्शरा बजुम्बानी। फरमाया जब मैं अपनी कुटिया में बैठ के अल्लाह की ज़र्ब लगाता हूं ना, अल्लाहू करता हूं ना, मैं जमीन पर बैठकर इधर ज़र्ब लगाता हूं, इधर मेरी जुबान से अल्लाह निकलता है, उधर रब का अर्श हिल जाता है। मेरी आह से उसका अर्श हिल जाता है। इस वास्ते गल्लां सौखियां नहीं लगदियां। हुजूर सैयदना गौस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे 15 मिनट बाकी हैं बेटा बस। हुजूर सैयदना गौस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन है, हाय हाय हाय। ये ऐसे तो नहीं गौस आजम के नारे लगते, ये बड़ी कठिन मंजिलें हैं, बड़ा औखा वेला है। असन तो कीता ही कुछ नहीं। बचपन था, पढ़ने के लिए घर से निकले। पढ़ने के लिए घर से निकले, बगदाद गए। अरसा बीत गया, वालिद गिरामी का साया तो पहले सर से उठ चुका था, वालदा परेशान है। एक दिन कोई शख्स, उस वक्त लोग कारोबार के लिए मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करते थे, एक शख्स कारोबार के सिलसिले में शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत की जो जगह थी वहाँ से जाने लगा। तो आपकी वालदा मोहतरमा ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम अब्दुल कादिर है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। हाय 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 हाय, कभी सोचा है गौ से पाक की 11वीं अब क्यों पकती हैं? एक अरसा बीत गया, मैंने बेटे को देखा नहीं। अल्लाह की खातिर इल्म दीन हासिल करने गया है। अब तो जिसको अस्तंजा करना ना आए वो भी पीर साहब है। फक्र की राहें बड़ी कठिन हैं। घर से निकले, फरमाया अरसा बीत गया, मेरा बेटा मुझे नहीं मिला, ये चंद दिरहम हैं, जब उससे मुलाकात हो उसे जाके दे। वो शख्स बगदाद पहुंचा, 3 दिन फिरता रहा, हुजूर गौसे आजम ना मिले। बचपन था, उसके बाद जो अपना ज़ादिरा था वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ? उसने कहा कि यार अब जिसका माल था वो तो मिल नहीं रहा, तो इसमें से कुछ पैसों का मैं खाना तो लेके खा लूंगा, भूखा तो ना मरूं। जो आपकी वालदा माजिदा ने पैसे दिए थे ना, उनमें से उसने खाना ले लिया और बगदाद की मस्जिद में खाने बैठा। देखा सामने एक बच्चा बैठा है। हाय 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 ओए होए, मैंने इतनी कठिन राहें विलायत में किसी शख्सियत को अबूर करते नहीं देखा। वो शख्स कहता है सामने बच्चा बैठा हुआ है, मैं यूं लुकमा तोड़ के अपने मुंह में जब डालने के लिए अपना मुंह खोलता हूं ना, उस बच्चे का भूख से ये हाल है कि उसका मुंह खुल जाता है। इस कैफियत को समझे लफ्ज मेरे क्या आपको बताएंगे। इतना भूख और अफलास है, इतनी शिद्दत की भूख है, मैं जब अपने मुंह में लुकमा डालने लगता हूं, बच्चा सामने बैठा है, उसका मुंह खुल जाता है। मुझे तरस आया कि पता नहीं कितने दिनों का ये बच्चा भूखा होगा। मैंने कहा बेटा आ जाओ, मेरे साथ खाने में शरीक हो जाओ। वो शख्स कहता, वो बच्चा आके मेरे पास बैठ गया, तो मैंने कहा खाना शुरू करें। तो वो यूं कहता है, वो शख्स, वो बच्चा यूं जब लुकमा तोड़ने लगता है ना, तो कहता है जी आप बुजुर्गों कहां से हैं बाबा जी? उसने कहा मैं तो एक ताजिर हूं, तिजारत के घर से निकला हूं। तो पूछा यहाँ क्या काम है? उसने कहा यार एक बूढ़ी औरत ने मुझे चंद दिरहम दिए थे कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसका नाम अब्दुल कादिर है,
वो बगदाद में रहता है, पढ़ने गया, अगर कहीं मिल जाए तो उसे चंद दिरहम दे देना, मेरा बेटा पता नहीं कितने दिनों से भूखा होगा। उस्ताद ने कहा जी मेरे पास तो मेरे पैसे खत्म हो गए थे, अब उस बच्चे के पैसों से मैंने ये खाना खरीदा है। तो हुजूर गौसे आज़म ने लुकमा तोड़ा और फरमाया मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, आज भी अब्दुल कादिर को लुकमा दिया है तो उसकी अपनी हलाल की कमाई का लुकमा दिया। कहां गई वो बातें बुजुर्गों की? शेख सादी फरमाते हैं कि काबे का तवाफ हो रहा था, मैंने देखा एक शख्स तवाफ करने की गर्ज से आया, काबे के खिलाफ के साथ लिपटा खड़ा है, उसकी आहों फुगाम बढ़ती गई, हत्ता के तवाफ करने वालों का तवाफ रुक गया। वो इतनी सिसकियों से और हिचकियों से रो रहा था और आवाज क्या थी, मौला मैं तेरी मखलूक में से सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं, मौला शायद मैंने इतने गुनाह किए हूं जितनी तेरी जमीन के मिट्टी के जर्रात ना, और फिर शायद मेरा एक एक गुनाह इतना बड़ा हो जितने धरती पर बड़े पहाड़ ना हो। मौला बख्श दे, मौला बख्श दे। और अगर मुझसे हिसाब भी लेना चाहे तो एक इल्तिजा है कि क़यामत के दिन मुझे नाबीना होकर के उठाना। अब्दुल कादिर इन आंखों से तेरा सामना नहीं कर सकता कि तेरा हक अदा। बस बेटा, लोगों पे जब कैफियत जारी हुई कि ये इतना गुनाहगार क्यों है, पकड़ के देखा तो वो अब्दुल कादिर था जो 40 साल ईशा की नमाज के वुज़ू के साथ फजर की नमाज पढ़ता रहा। वो शख्स जो 40 साल रात को सोया नहीं उसकी खातिर, उसका ये हाल है तो हम किस पानी में हैं? हमसे क्या हो सकता है? इतना जरूर है कि कम अज कम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश तो करें। हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हाय हाय, हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुआ कर रही थी। हाय हाय हाय, किसी शख्स के घर लौंडी थी, खादमा थी, सारा दिन जिसके घर की नौकरानी थी उसकी काम काज करती थी, और जब वो छुट्टी देता था तो फिर शाम को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होती थी। मैं जुमला देने लगा हूं, अब उस दौर को गुजरे हुए 1400 साल बीत गए। जो लोग दिन को घोड़े पे सवार होके जिहाद करते थे, दिन को घोड़े की पीठ पे होते थे, रात को मुसल्ले की पीठ पे होते थे। अब वो दौर गुजर गया। राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बंद कमरा है, सजदे का आलम है, अर्ज कर रही है मौला क्या करूं, शर्मसार हूं तेरी बारगाह में, मगर मजबूर हूं मौला, तूने किसी का गुलाम बना रखा है। तो जब वो मुझे छुट्टी देता है तो तेरी बारगाह में आती हूं। काश मैं उसकी गुलामी से आजाद होती तो सारा वक्त तेरी बारगाह में गुजारती, पर मौला
जो चंद लम्हे तेरी बारगाह में गुजारती हूँ, अगली बात सुने, जो चंद लम्हे तेरी बारगाह में गुजार के सजदा रेज़ी करती हूँ मौला, उनमें से मेरा अगर एक सजदा भी जन्नत के लालच से हो तो तुझे तेरी इज्जत की कसम क़यामत के दिन मुझे उस जन्नत से महरूम रखना। और अगर कोई एक सजदा भी मेरा तेरी बारगाह में उस तेरी दोज़ख के खौफ से हो तो तुझे तेरी इज्जत की कसम मुझे दोज़ख का ईंधन बनाना। अल्लाह, वो राबिया बसरी जो ये अर्ज करती हैं कि अगर कोई सजदा मैं जन्नत के लालच से करूं तो तुझे तेरी इज्जत की कसम मुझे जन्नत से क़यामत के दिन महरूम रखना। अगर कोई सजदा दोज़ख के खौफ से करूं तो तुझे तेरी इज्जत की कसम मुझे दोज़ख और जहन्नम का ईंधन बनाना क़यामत के दिन। और अगर मैं तुझे सजदा तेरे लिए करूं, तुझे सजदा तेरे लिए करूं तो तुझे तेरी इज्जत की कसम फिर मुझे अपने दीदार से महरूम न रखना। गल विच फा गमादा पाके काली साहब, गल विच फा मियां साहब आख्या गल विच फा, पंजाबी तो समझते हो ना, इस शेर की लज्जत जरूर लिया। गल विच फा गमादा फाके जिक्रों छिक मधाने, जिस हाल में भी आशिक हो उसे महबूब की याद कभी नहीं भूली। गल विच फा गमादा पाके, ये तो कोई हुसैन से पूछे ना उसने करबला में सजदा कैसे किया, ये तो कोई हुसैन के बाबा से पूछे कि तख्ती रेत पर हुसैन ने सजदा कैसे किया, उसे याद कैसे किया। कितनी मुसीबतें थी, कितनी बलाएं थी, कितनी मुश्किलात और परेशानियां थी। पारे पे खड़ी ने आख्या गल विच फा गमादा पाके, उन्हें आख्या चासी उस ले आंदी है। गल विच फा गमादा पाके जिक्रों छिक मधानी, हिम्मत नाल मोहम्मद बख्शा मक्खन आया जाने। हाँ, ये हर शख्स में काबिलियत है, एबिलिटी अल्लाह ने हर एक में रखी है। मियां साहब ने यह जवाब दिता है कि दुध वजूद तेरे विच शीर रोहनदार समानी, मुर्शिद लावे